वेलकम है यूट्यूब चैनल सिमलॉक कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं XDM 1041 और इसी में एक मॉडल आता है XDM 101241। दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों 55,000 काउंट्स के ऊपर हैं। दोनों के फंक्शन बिल्कुल सेम है। एक के अंदर बैटरी इनबिल्ट है, 1241 के अंदर बैटरी साथ में आती है, लिथियम की बैटरी। चार्जिंग के लिए 3 घंटे चाहिए और 24 आवर से ज़्यादा जो है आपका स्टैंड बाई टाइम है, आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर, ऑपरेशन क्या है इसका। मल्टीमीटर देखने में ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं। वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये ऑलमोस्ट सभी मल्टीमीटर चेक करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? पहला फीचर इस मल्टीमीटर का जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा, रिकॉर्डिंग है। आप जिस रेंज पे काम कर रहे हैं, सपोज आप मेजरमेंट, आप रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं मेजर करने के लिए। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस पे आ जाता हूँ। रेजिस्टेंस अगर आपने रेंज सेलेक्ट कर दी ऑटो, एक मोड है ऑटो, इसके अंदर ये अपने आप डिसाइड करेगा क्या आपको रेजिस्टेंस करना है। और आपने रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट कर दी, यहाँ से रिकॉर्ड प्रेस कर दिया, तो अगर आप रिकॉर्ड पे जाके ऑटो प्रेस कर देते हैं, ये पहला बटन मैनुअल के लिए, दूसरा ऑटो के लिए, ये आपने ऑटो कर दिया। यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप किसी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं ये वाला बोर्ड उठा लेता हूँ आपका, और इस बोर्ड से मैं कोई भी एक रेजिस्टेंस उठा के चेक करता हूँ। सपोज ये आपकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये जो आपका टाइम इंटरवल दिखाएगा आपको रेजिस्टेंस के अंदर, ये दिखा रहा है यहाँ पे आपको। अभी ये ऑटो पे है 15 तो ये अभी नहीं उठाया इसने, मैं दिखाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस वैल्यू पर आ जाते हैं इसकी, एक मिनट इसको बैक करके, ये आ गया। ये हमने रेजिस्टेंस पे उठा लिया, ये आप देखिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। मैं आगे बढ़ा, ये चीज़ हमारी, क्योंकि हमने इसको डाला हुआ था, ये यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ गई इसकी। तो ये वैल्यू जो है, अगर हमें रिकॉर्ड भी करनी है साथ साथ, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी जो है रिकॉर्ड हो जाए, तो हम रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर देंगे और रिकॉर्ड को जो है ऑटो पे जाके यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है दिखाने लगेगा, इसने दिखाई है यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड जो है आप चेक कर सकते हैं साथ साथ टाइम के ऊपर नीचे करके। इसको नीचे आ जाइए, ये आपका रिकॉर्ड पे एंड कर दिया मैंने इसको। अब मैं जो है इसको ये चेक कर सकता हूँ क्या वैल्यूज थी रेजिस्टेंस की। इसी तरह अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो वोल्टेज में 2 ऑप्शन है। पहली बार प्रेस करेंगे डायरेक्ट करंट वोल्टेज आ जाएगी, मतलब DC आ जाएगी। सेकंड टाइम करेंगे तो AC आ जाएगी। अब रेंज अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो AC का जो मैक्सिमम रेंज है वो 750 वोल्ट का है, और DC का जो मैक्सिमम रेंज है वो 1000 वोल्ट का है। अब हम सबसे पहले DC पे ही बात कर लेते हैं। तो DC की रेंज अगर मैंने इसको ऑटो की जगह मैनुअल पे कर दिया, तो ये 5 वोल्ट दिखाएगा। उसके बाद 50 वोल्ट पे रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको 500 वोल्ट पे रख सकते हैं, 1000 वोल्ट पे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, कि आपको क्या करना चाहते हैं आप इसके साथ। फंक्शंस DC पे है। आप बीप को ऑफ और ऑफ करना चाहते हैं, तो बीप को ऑफ एंड ऑफ करने का फंक्शन जो है यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी में 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, बैकलाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ में नेक्स्ट करेंगे तो आपका इसमें क्लॉक आ जाता है। ये क्लॉक जो है, इससे आप यहाँ टाइमिंग की सेटिंग कर सकते हैं, ताकि अगर आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता लग सकता है किस डेट में आपने क्या रिकॉर्ड किया था, क्या चीज़ चेक की थी, क्या वैल्यूज़ थी। अगर आप डेटा रखना चाहते हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस मल्टीमीटर में आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर टाइमिंग की जाके। दूसरी चीज़ ये कैपेसिटेंस है। सब इसके अंदर दोनों, मतलब आपके पास मैनुअल मोड भी है और ऑटोमेटिक रेंज भी है। तो आपके पास कोई ये दिक्कत नहीं है कि अगर आपको माइक्रो या नैनो फैरेड में कुछ चेक करना है, पिको फैरेड में कुछ चेक करना है, तो आप जो है चेंज नहीं कर सकते। 500 नैनो फैरेड भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर 5 माइक्रो फैरेड भी कर सकते हैं, और 50 माइक्रो फैरेड भी कर सकते हैं, 500 माइक्रो फैरेड भी कर सकते हैं, और 5 मिली माइक्रो फैरेड भी इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं जाके। तो ये हो गई आपकी रेंज। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की रेंज आती है। फ्रीक्वेंसी में भी जो है आप 50 to 60 हर्ट्ज तक इजीली आप चेक कर सकते हैं। मोड जो है वो आपको देखना है इसके अंदर। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर जो है आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो रूम टेम्परेचर है, ये भी आपको वो शो कर देगा डिग्री सेल्सियस के अंदर। और बाकी अगर आप जैसे किसी हॉट एयर गन को आपको जो है उसका टेम्परेचर कैलिब्रेट करना है, किसी सोल्डरिंग, मतलब हॉट एयर गन जो है वो बहुत इजीली जो है कैलिब्रेट हो जाएगी, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके बॉक्स के अंदर जो केबल्स आ रही हैं, एक क्रोकोडाइल मिलेगी ये आपको लगाने के लिए, अगर आप एक जगह लगा के फिक्स करना चाहते हैं। एक ये मल्टीमीटर की केबल आएगी, दूसरी ये USB से कनेक्ट होने करके आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसका सारा डेटा देख सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। ये तार आती है जिसे हम थर्मोस्टैटिक वायर बोलते हैं। ये वायर लगा के आप पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं इजीली। तो
लोग पूछते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस क्या है। एक तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी चीज़ में एरर बहुत कम होते हैं, और वोल्टेज का जहाँ तक सवाल है फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती है। और आप टाइम इंटरवल के ऊपर अलग अलग टाइम में अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं। आपको ये पता लगता है कि आप एवरेज रीडिंग निकाल सकते हैं। आपने 1 मिनट की रीडिंग नोट की, 10-10 सेकंड का इंटरवल रखा कि 10 सेकंड बाद डीसी कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं। ये चीज़ आपको जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं वहाँ आपको बहुत काम आती है, पीसीबी डिज़ाइन में बहुत काम आती है। मोबाइल के अंदर तो मिली वोल्ट्स और मैक्सिमम 5-7 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम 10 वोल्ट से ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 10 वोल्ट को अगर आपको चेक करना है तो यहाँ आपको मैनुअल चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा डीसी के अंदर। जैसे कि आप सीधा, जैसे आप ये यहाँ से चेंज कर लेंगे तो आप सीधा, आपको 5 वोल्ट तक चेक करना है तो 5 वोल्ट पे आप रखिए, तो वहाँ पे आपको जो है ये अगर 4.9 पॉइंट समथिंग भी कुछ होगा तो वो भी आपको इजीली बता देगा। जैसे कि एक बैटरी का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बैटरी में जो है वोल्टेज को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके। एक पेंसिल सेल देना है, आपको बैटरी देना। ये हमारी बैटरी है, 5 वोल्ट पे मैंने रखा हुआ है इसको, लेकिन ये बैटरी 9 वोल्ट की है, तो ये 0 आ गया इसका। अब हम इसको करते हैं 50 वोल्ट के ऊपर, तो ये बैटरी बिल्कुल डेड है। या तो देखिए 5 वोल्ट के बाद ये डेड हो रही है। अभी मैं कोई और सेल देता हूँ, उसको इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास नई बैटरी पड़ी है, इसके अंदर जो है इजीली पता लग जाएगा। ये जितने वोल्ट है आपको दिखा रही है। ये दोबारा जो है एक बार आपकी इसको और थोड़ा रेंज को बढ़ा लेते हैं, 50 पर रखते हैं। तो इसने जो है आपको ये फंक्शन, क्योंकि एसी दबा हुआ है तो ये काम नहीं कर रहा है इसलिए, और इसकी रेंज भी जो है 50 कर ली हमने। अभी जो है ये एग्जैक्ट वोल्टेज हमें बताएगा 9.7। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप डीसी वोल्ट चेक कर रहे हैं और आपको डीसी की आपने एसी सेलेक्ट कर लिया तो आपको 0 कर जाएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा। अभी देखिए 9.772 है। अगर यही चीज़ हम 5 पर रखकर चेक करते तो इसका फ़र्क पड़ जाएगा। ये ओवरलोड दिखा दिया इसने। तो पूरी ये जो महंगे मल्टीमीटर्स होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, ये कंपनीज़ के मल्टीमीटर्स में यही एक फैसिलिटी होती है कि ये एक तो अगर आपने गलती से कुछ पोलैरिटी रिवर्स कर दी या उल्टा कुछ कर दिया तो ये ओवरलोड हो जाएंगे, या आपने लोड, मतलब आपकी वोल्टेज 9 है यहाँ इस बैटरी की। बैटरी आप देख सकते हैं 9 वोल्ट की है और आप इसे 5 वोल्ट पे रख के चेक कर रहे हैं तो ये आपको ओवरलोड शो कर रहा है। इसी तरह ये ओवरलोड खाली बैटरी में नहीं शो कर रहा आपको, ये अगर आपका कैपेसिटर होगा, आपकी रेजिस्टेंस होगी, उसमें भी ओवरलोड आपको शो कर देगा। जैसे मैं रेजिस्टेंस पे आ जाता हूँ वापस, एम्पियर चेक करने के लिए आप मिली एम्पियर चेक कर सकते हो इजीली। एम्पियर एडीसी का मतलब है एम्पियर डीसी, और इसको दोबारा प्रेस कर देंगे इसी बटन को तो एएसी आ गया, मतलब एम्पियर एसी हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लोड अगर आपको चेक करना है, एक और बोर्ड ले लेते हैं कोई पर्टिकुलरली, इसी बोर्ड को उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे कि ये वाला एक बोर्ड है, इसमें क्योंकि आई साइड में मेरा भी बहुत दिक्कत है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया इसको, एक जगह मुझे नज़र आया और यहाँ पे रखा मैंने वापस। तो ये अभी मुझे वापस उस पर रेजिस्टेंस पे जाना है, और रेजिस्टेंस मैंने ऑटो की जगह मैं 50 मेगा ओम पे कर देता हूँ उसको। तो अब ये देखते हैं कि क्या वैल्यू दिखाता है, हमें क्या करता है ये हमारे साथ। अभी देखिए कितनी कम वैल्यू दिखा रहा है, 0.01618 दिखा रहा है। अब मैं किलो ओम पर आता हूँ, इसका मैं मेगा ओम से किलो ओम 500 किलो ओम पर आ गया। तो वही रेजिस्टेंस सेम जो है 0.33 या 32 या 31 किलो ओम में रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ये फ्लक्चुएट इसलिए हो रही है कि रेजिस्टेंस सर्किट बोर्ड के अंदर लगी हुई है। एग्जैक्ट अगर आप एक्यूरेसी चेक करना चाहते हो तो आपको एक तरफ से इसको ओपन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। वापस मैं आ जाता हूँ, 50 किलो ओम से भी 5 और कम कर देता हूँ उसको, 50 किलो ओम पर कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या बनता है इसका। ये आपका यहाँ पे आ गया,
अब ये क्योंकि किलो ओम से भी छोटी रेजिस्टेंस है तो और नीचे आ जाते हैं, 5 किलो ओम से 500 ओम पे आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या रिएक्शन है। अब हमें पता लगा कि ये अगर एग्जैक्ट है तो ये 14 मेगा ओम्स के आसपास की रेजिस्टेंस होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बोर्ड में कनेक्टेड है, और बोर्ड में अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है तो वो एक्यूरेसी कभी शो नहीं करेगी। हमें 500 ओम से भी नीचे, जो इसका मैक्सिमम सबसे छोटा मेजरमेंट का स्केल है वो 500 ओम का है। उसके बाद सीधा ये 5 किलो ओम पे जाती है, फिर 50 किलो ओम पे जाती है, फिर 500 किलो ओम पे जाती है। तो आप मतलब 0-1 ओम से लेके और बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने रेजिस्टेंस का वो सिनेरियो चेंज कर दिया तो 2.3 मेगा ओम्स दिखा रही है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बीप इसके अंदर भी है, अगर आपको बीप चेक करनी है तो यहाँ पे ओपन में बीप आ जाएगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजफुल लगती है, तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर करें इंस्टाग्राम पर, दूसरे और फेसबुक पर शेयर करें। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।